तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विनलैंड सागा सीजन 3 का एपिसोड नंबर 27। तो अगर इससे पहले के एपिसोड आपने नहीं देखे तो पहले उन्हें देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हाँ गाइस, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें हाफ डन के स्टेट को दिखाते हैं और फिर हमें सिगार्ड को दिखाते हैं जो बहुत सारे मोटे चैनों से बंधा हुआ होता है। और पिगी हाफ डन के उस गुस्से वाले रूप को देख सोच कर डर रहा होता है और कहता है लगता वो हमें मार ही देगा आज, और शायद उसकी सोल तो मुझे ह्यूमन की भी नहीं लग रही थी। और फिर हमें दिखाते हैं कि सिगार्ड के चारों साथी बंधे हुए होते हैं जो इस सब के लिए सिगार्ड को ब्लेम कर रहे होते हैं। पर तभी पिगी कहता है मुझे पी करना है, और देखते देखते चारों को पी लग जाती है और वो सैनिक को आवाज़ें लगाने लगते हैं। पर वो कुछ सुन ही नहीं रहा होता है, पर सभी को जोर से लगा होता है। पर यहाँ तभी हैट आ जाती है और कहती है तुम लोग उस सैनिक को मत उठाओ और उसे सोने दो, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। और सभी हैट को देख खुश हो रहे होते हैं कि अब वह छूट जाएंगे। तो हैट सभी को फ्री कर घर के अंदर आ जाती है और कहती है कितने चैन और ताले लगे हैं तुम्हारे ऊपर, फादर हाफडन को इतना नहीं करना था। तो सिगार्ड यह सुन ऊपर देखता है और कहता है अच्छा तो तुम हो। तो हेड कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं लेट हो गई आने में, मैं हराल्ड के घर गई थी और मैं तुम्हें फ्री करने के लिए गार्ड के पास से चाबी भी ले आई हूँ। और हार्ट सभी तालों को खोलने लगती है और कहती है सिगार्ड थोड़ा टाइम लगेगा मुझे खोलने में। तो सिगार्ड हेड का नाम पुकारता है। तो यह सुन हेड कहती है इस नाम से तो मुझे न बुलाया करो। तो सिगार्ड आगे कहता है मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि तुम मेरी मदद करने आई हो, पर तुमने सुना ही होगा कि मुझे क्यों बांध कर रखा गया है। तो हेड कहती है हाँ, तुमने फादर से कहा कि तुम्हें ये फार्म से दूर जाना है, ये ना इसीलिए तो तुमको बांधे हैं। तो ये बात फार्म में सभी बात कर रहे हैं और फिर हेड ताला खोलने लगती है। तो सिगार्ड कहता है हेड मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम्हें देने के लिए। तो हेड कहती है सिगार्ड मुझे तुम बताओ कि तुम पहले अपने फादर की रिस्पेक्ट करते थे पर अब तुम बहुत चेंज हो चुके हो। तो सिगार्ड कहता है हाँ, मैं अभी भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और ये चीज़ कभी भी चेंज नहीं होगी। पर वो गुरीड जब उसने कहा कि वो मेरे साथ आइसलैंड चलेगी, पर मैंने ही उसे फोर्स करा था यह बात कहने के लिए। पर उस मूवमेंट पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गुरीड को मेरे साथ नहीं आना चाहिए क्योंकि वह एक टर्न बर्ड है और ये बहुत बड़ी गलती होती कि एक माइग्रेटेड बर्ड को हम बंद कर कर रखें, उसे फ्री होकर उड़ने देना चाहिए। फिर हैट पूछती है उसके बाद क्या हुआ। तो सिगार्ड आगे कहता है उसने मेरे फादर की चैन तोड़ दी और जो वो हमेशा से करती आई है कि वह फ्री हो जाए। और इस चीज़ के लिए मैं गुरीड से जलता हूँ कि वो कैसे फ्री होकर घूम रही है। पर यह सब बातें सुन हैट बड़ी गुस्से में आ जाती है और खड़ी हो जाती है और गुस्से में सिगार्ड से कहती है तो चलो अब तुम मेरी बात सुनो छोटे से बियर्ड बर्ड मैन, तुम ये बताओ अभी इतनी समय तुम्हारी मदद करने कौन आया है। तो सिगार्ड डर कर बोलता है तुम हैड। तो हैड गुस्से में हाँ करती है, फिर मैं आई हूँ तुम्हारी मदद करने, और बताओ कौन तुम्हारी वन एंड ओनली वाइफ है। तो सिगार्ड कहता है तुम। फिर हैड कहती है मैं तुम्हारी सबसे सुंदर बचपन की दोस्त हूँ, तो ये बात याद रखना, समझे कि नहीं तुम बियर्ड बर्ड मैन। और अब से तुम उस लड़की का नाम कभी मत लेना, कभी भी नहीं। सिगार्ड डर कर हाँ करता है। तो हैड फिर से सिगार्ड से पूछती है सिगार्ड बोलो कि तुम मुझे अपनी पूरी लाइफ संभाल कर रखोगे। तो सिगार्ड कहता है हाँ, मैं तुमको पूरी लाइफ तुम्हारा ध्यान रखूँगा। तो यह सुन हैड खुश हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ हैड सिगार्ड को फ्री कर ले जा रही होती है और कहती है टेंशन मत लो, तुम्हारे चारों दोस्त शिप पर पहुँच गए होंगे और चलने के लिए तैयार होंगे। तो सिगार्ड यह सुन पूछता है क्या तुम भी हमारे साथ चल रही हो क्या। तो हैड कहती है हाँ और क्या, तुमने अभी तो कहा कि तुम मेरा ध्यान रखोगे। तो सिगार्ड कहता है हाँ, पर मेरे पास कोई पैसे या ज़मीन नहीं है। पर तभी दोनों रुक जाते हैं और देखते हैं कि हाफ डन चारों को पकड़ लिया है और पीछे मुड़कर सीरियस लुक देता है और कहता है तुम बहुत लेट हो गए हो मेरे प्यारे से इडियट बेटे। और हाफ डन को देख सिगार्ड और हैड की हालत ख़राब हो जा रही है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हाफ डन अपना चैन निकाल लेता है
और यह देख सिगार्ड भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो हाफडन कहता है, अब सुनो तुम सिगार्ड, मैं तुमको सब कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि हमारे क्लैन के बीच सर्वेंट को मिलाकर हमारे पास 87 स्ट्रॉन्ग लोग हैं और मेरे अकेले के पास 9 फार्म हैं जो मैं रूल करता हूँ और सभी को एक साथ जोड़ कर रखा हूँ। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि ये आइलैंड हमारे लिए बेकार है। यहाँ की ज़मीन खराब है और यहाँ पर हम कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते हैं और यहाँ पे सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं जो कुछ भी ग्रो नहीं होने देंगे। इसलिए मैं आदमी के ज़मीन को ले लेता हूँ और इसलिए मैं वॉरियर रखता हूँ जो रेड कर वाइकिंग लोगों के साथ हमारे लिए अच्छे लैंड को कब्जा करें और जितना हमारे आदमी सेल करेंगे उतना ही हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन होगी, क्योंकि ना ही हमारे पास आदमी हैं और ना ही हमारे पास कोई सोना है। तो यह सुन सिगार्ड कहता, हाँ मैं जानता हूँ यह सब, और इसी के लिए ही तो मैं अपनी पूरी लाइफ लगा दिया था आपका अच्छा सक्सेसर बनने के लिए। तो हाफडन कहता है, क्या अब तुम रेडी हो यह सब लेने के लिए और मेरे स्टेप को फॉलो करने के लिए, ताकि तुम्हारे अंडर ये आइसलैंड रिच बन सके और तुम इस आइसलैंड के किंग बन जाओ? पर यह सुन सिगार्ड कहता है, नहीं फादर, मैं यह नहीं कर सकता हूँ। तो हाफडन कहता है, ठीक है, और तभी हाफडन सिगार्ड पर चैन से हमला कर देता है। पर सिगार्ड तुरंत ही इस अटैक को डॉज कर लेता है। पर हाफडन फिर से अटैक करता है जिससे सिगार्ड चैन में फंस जाता है। पर सिगार्ड अपने चैन से हाफडन के चैन के अटैक को डॉज कर लेता है और हाफडन फिर से अटैक कर पूछता है, आखिर बताओ सिगार्ड, मैंने कहाँ गलत बोला है? और इन दोनों की फाइट से हेड और सिगार्ड के चारों दोस्त बचकर साइड हो रहे थे और इन दोनों की फाइट इतनी तेज हो रही थी कि इन सभी को भी उनके अटैक से बचना पड़ रहा होता है। तो सिगार्ड कहता है, फादर, आपका ये ड्रीम कभी पूरा नहीं होगा। मैंने मेन लैंड के बैटल में साफ देखा था, उनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी। तो अगर आप अपने एक सिंगल आदमी को भी ट्रेन करेंगे और एक आर्मी बनाएंगे तब भी आप उनके बाल्टिक सी आर्मी से मैच नहीं कर पाएंगे। तो हाफडन कहता है, ठीक है, कुछ चिल्ड्रन को मारना चाहिए और तुमको भी ये एक्सेप्ट करना चाहिए। तो सिगार्ड कहता है, चिल्ड्रन के मारने से लैंड पर आप इस वॉर से बच नहीं सकते हैं। तो हाफडन कहता है, वेल्थ के लिए साथ साथ सेफ्टी भी ज़रूरी है। तो सिगार्ड कहता है, आप बस अपनी गरीबी दूसरे की ज़मीन पर डाल रहे हैं, तो अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो स्ट्राइक बैक कर देंगे और हमसे पैसे भी ले लेंगे। पर तभी यहाँ सिगार्ड की मदर आ जाती है और कहती है, ये दोनों लड़ते हुए कैसे बात कर पा रहे हैं? तो हेड कहती है, मदर, अभी आप बात करने का समय नहीं है, इन दोनों को रोकिए जल्दी। तो मदर कहती है, क्यों ना हम इन्हें थोड़ा लड़ने दें, पहली बार है कि हमारा बेटा अपने फादर के खिलाफ खड़ा है और देखो उन्हें हेड कि कितने समय हो गए कि हमारे लॉर्ड को इतना खुश होते देख। तो हेड कहती है, मुझे तो वो सिर्फ एक डीमन लग रहे हैं। तो एस्ट्रिड कहती है, ऐसा कौन से फादर नहीं है जो अपने बेटे को ग्रो होते ना देखें? और ये बताओ हेड, तुम भी सिगार्ड के साथ जा रही हो ना? तो हेड कहती है, हाँ मदर, पर सॉरी कि मैं जा रही हूँ। तो एस्ट्रिड कहती है, ठीक है, पर मुझे एक ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए ताकि मैं उसे देख सकूं और जिससे हमारे लॉर्ड भी खुश हो जाएं। तो हेड शर्माते हुए कहती है, हाँ मदर, मैं ज़रूर करूँगी। और फिर सिगार्ड अपने हाथों से हाफडन के चैन को पकड़ लेता है और हाफडन को अपनी तरफ खींच लेता है और हाफडन को पकड़कर ज़मीन पर गिरा देता है और कहता है, फादर, ये ज़मीन पर हमने ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल से वॉर नहीं करी है और इस दुनिया में इस ज़मीन से कीमती और कुछ भी नहीं है। तो यह सुन हाफडन उठकर बैठ जाता है और कहता है, सिगार्ड, दूर हो जा मेरी नज़रों से और जो करना है वो तुम करो। तो यह सुन सिगार्ड जाते हुए कहता है, कभी नहीं भूलूंगा जो आपने मेरे लिए आज तक करा है। तो सिगार्ड जाते हुए सभी को चलने के लिए कहता है। तो एस्ट्रिड हाफडन के पास आकर कहती है, क्या आपको चोट तो नहीं लगी है लॉर्ड? और हमारा बेटा देखो कितना स्ट्रांग आदमी बन गया है। तो यह सुन हाफडन मन ही मन खुश हो रहा होता है और कहता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आखिर वो मेरा ही बेटा है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में सिगार्ड अपने सफ़र में जा रहा होता है। तो जाते हुए एस्ट्रिड कहती है, सिगार्ड, अपना ध्यान रखना और हेड का भी ध्यान रखना और उसके हेल्थ का भी। तो सिगार्ड कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं ध्यान रखूँगा। और एस्ट्रिड सभी सिगार्ड के दोस्तों का नाम बुलाती है एक एक करके। पहले एस्ट्रिड ओमार का नाम, फिर हेल्गी का, फिर थैन का और लास्ट में डहरी का, और सभी हाँ करते हैं। और एस्ट्रिड आगे बोलती है, सिगार्ड तो हमारे रास्ते को फॉलो नहीं कर रहा है, पर तुम लोग तो हमारे हाउस के रिटेनर हो, तो तुम्हें सिगार्ड को सर्विस देने की ज़रूरत नहीं है, शायद ये बात तुम सभी को पता ही होगा। तो पिगी कहता है, हाँ हम समझ गए और हम सिगार्ड के दोस्त हैं।
हम सिगार्ड के अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो पिगी कहता है क्योंकि सिगार्ड अकेले शिप से सेल नहीं कर सकता है, तो इसलिए हम उसकी मदद करेंगे। यह सुन सिगार्ड को यकीन नहीं होता है। तो एसरित कहती है सिगार्ड तुमने अच्छे दोस्त बनाए। तो बीच में हेड कहती है सिगार्ड तुम्हें याद होगा जब हम छोटे थे और आपस में हम फाइट करते थे और तुम फाइटिंग में बहुत ख़राब थे, क्योंकि तुम्हारा दिल अच्छा था। तुम कभी नहीं चाहते थे कि तुम अपने फ्रेंड को स्ट्राइक करो, क्योंकि तुम होल्ड बैक करते थे, पर तुम्हें यह नोटिस नहीं किया होगा। तो डायरी कहता है पर मैंने तो नोटिस किया था। तो पिगी कहता है ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि सिगी इस फार्म से दूर अपनी नई लाइफ शुरू करेगा और इससे दूसरा हाफ डन बनने की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे तो अच्छा सिगी ही पसंद है। तो यह जोन हेड कहती है मैं ये लाइन कहने जा रही थी। तो इसके लिए पिगी माफ़ी मांगता है। फिर आगे हमें दिखाते हैं कि हाफडन वही पहाड़ की क्लिफ पर खड़ा होता है और सिगार्ड के शिप को जाते हुए देख रहा होता है। पर तभी यहाँ एस्ट्रिड आ जाती है और हाफडन से कहती है सिगार्ड जाते हुए आपके लिए मैसेज दिया है कि अगर थॉर का बेटा थॉरफिन वापस आ जाता है तो आपको उसे जो चाहिए वो देना पड़ेगा और उसकी मदद करनी होगी, और अगर वो अपना गोल अचीव कर लिया तो ये हमारे आइसलैंड के लिए बहुत अच्छा होगा। यही सिगार्ड जाते हुए कहा था। तो यह सुन हाफडन कहता है ये लड़का तो अच्छी तरह जानता है कि मुझे कैसे यूज़ करें। और फिर हमें दिखाते हैं कि नए दिन के सूरज के उजाले के साथ सिगार्ड अपने नए सफ़र के लिए निकल गया है और अपनी नई लाइफ को जीने के लिए। फिर समय बीतने लगता है, एक के बाद एक मौसम आते हैं और चले जाते हैं, और यह करते हुए अब 2 साल बीत चुके हैं। और अब हमें 2 साल के बाद का आइसलैंड दिखाते हैं, जहाँ एक आदमी चिल्लाकर सभी को बुला रहा होता है हथियारों के साथ। तो एक आदमी पूछता है आखिर क्या हुआ है। तो ये आदमी बताता है कुछ स्ट्रेंज शिप हमारे तरफ ही आ रही हैं और वो शिप गिनती में 6 हैं। तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं ये तो हमारे ही तरफ आ रहे हैं, पर क्यों? एक आदमी कहता है क्या होगा अगर वो कोई मर्चेंट की शिप हो? तो आखिर बताओ ये अटैक का प्लान किसका है? हाँ अब पता चल गया मुझे, शायद ये पक्का याल्वा का ही प्लान होगा। और याल्वा अटैक के लिए रेडी होती है और कह रही थी ये पक्का हाफडन ही होगा जो रिवेंज के लिए आ रहा होगा। तो एक लड़का कहता है शांत हो जाओ याल्वा। पर याल्वा तो गुस्से में थी और कह रही थी कि मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, और ये सारे शिप इन्हीं की तरफ तेजी से आ रहे होते हैं। तो यह देख याल्वा सभी से कहती है उन पर अटैक करो, एक को भी नहीं छोड़ना है, सभी को मार दो। तो शिप पे सभी चिल्लाने लगते हैं। तो याल्वा कहती है ऐसे ही उन पर अटैक करो। तो कुछ लोग कहने लगते हैं ये तो हमारे ऊपर अटैक ही नहीं कर रहे हैं। तो याल्वा उन पर चिल्लाती है रुक क्यों गए, अटैक करो। तो लोग कहते हैं शांत हो जाओ याल्वा, शिप से लोग कुछ कह रहे हैं। और गाइस ये थॉरफिन की शिप होती है जो इन सभी पर चिल्ला रहा होता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो इडियट, मुझे पहचानो, मैं थॉर का बेटा थॉरफिन हूँ। तो रुक जाओ, हमारे ऊपर अटैक मत करो, सभी लोग शांत हो जाओ और अटैक मत करो, हम कोई एनिमी नहीं है तुम्हारे। तो थॉरफिन के पास गुरीट आ जाती है, पर थॉरफिन गुरीट को पीछे रहने को कहता है और कहता है क्या बात है, ये लोग तो हमारा बड़ा गर्म तरीके से वेलकम कर रहे हैं। और इसी के साथ सारे शिप किनारे के पास आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में आईना शिप से उतर कर बहुत खुश होता है और एक एक करके सभी उतर रहे होते हैं। पहले लीफ और फिर बाद में फुल आई भी उतर कर सभी से हेलो करता है, और फिर आखिर में हील्ड भी उतर जाती है और सभी को देख याल्वा हैरान हो जाती है। तो थॉरफिन गुरीड और सभी के साथ याल्वा के पास आ जाता है और याल्वा थॉरफिन का नाम बुलाती है। तो थॉरफिन कहता है हाँ सिस्टर देखो मैं घर आ गया। तो यह देख आइनर कहता है ये तो डेजा वू की फीलिंग लग रही है मुझे। और याल्वा गुस्से से थॉरफिन की तरह बढ़ने लगती है और आके जोर से एक मुक्का मारती हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किसी को किडनैप करने की। पर यह अटैक थॉरफिन डॉज कर लेता है। तो याल्वा गुस्से से कहती है अटैक मत डॉज करो। तो थॉरफिन कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता और पहले आप शांत हो जाइए। तो याल्वा शांत हो जाती है और कहती है वेलकम हो, पर ये बताओ कि हाफडन की डॉटर कहाँ है, क्या वो मर गई तुम्हारी वजह से? तो थॉरफिन कहता है नहीं वो जिंदा है और गुरीड को आगे बुलाता है। तो गुरीड आके याल्वा से ग्रीट करती है। तो याल्वा फिर गुस्से में थॉरफिन को पकड़ लेती है और कहती है ठीक है अब जाओ और इसे हाफडन को वापस करके आओ। तो थॉरफिन मना कर देता है, पर तभी पीछे से याल्वा के ऊपर कोई अटैक कर देता है और ये अटैक करने वाला कार्ली होता है। तो याल्वा उसे उठाकर पूछती है ये किसका बेटा है? तो थॉरफिन कहता है मेरा। तो याल्वा शॉक हो जाती है और आगे पूछती है इसका मदर कौन है?
तो गुरीड कहती है मैं हूँ उसकी मदर। तो यह सुन याल्वा और परेशान हो जाती है। तो थॉरफिन कार्ली और गुरीड को लेकर कहता है ये देखो ये हमारी फैमिली है। तो गुरीड कहती है आपसे मिलकर खुशी हुई। तो यह सुन याल्वा को चक्कर आने लगता है। फिर हमें दिखाते हैं कि शिप से सारा सामान को लोग मिलकर उतार रहे होते हैं। तो आइनर कहता है हम मिडगार्ड जाके अपनी लाइफ इजी नहीं बना सकते हैं। अब हमारे पास शिप हैं और फंड हैं और हम बस अब हमें आदमी चाहिए और फिर हम इसके बाद विनलैंड के लिए निकल जाएंगे जो वेस्टर्न सी की तरफ है और हम वहाँ घर बनाएंगे, प्लांट बोएंगे और हम उसे एक कंट्री बनाएंगे। और इसके लिए हम आदमियों को ढूंढ रहे हैं जो हमारे साथ चल सके और कोई भी हमारे साथ इस सफ़र में चल सकता है। फिर सीन चेंज होकर थॉरफिन के घर पर आता है जहाँ याल्वा परेशान होती है और कहती है अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ पर तुम्हें फैमिली के लिए बधाई दे रही हूँ, पर तुमको ये बधाई मैं अकेले नहीं दे सकती हूँ, इसके लिए तुम्हें हाफडन से भी पूछना पड़ेगा। तो यह सुन लीव भी कहता है हाँ याल्वा सही कह रही है, तुम लोगों को हाफडन की भी रिस्पेक्ट लेना पड़ेगा। और हाँ थॉरफिन तुम्हें विनलैंड कल्टीवेशन के लिए हाफडन की ज़रूरत पड़ेगी। तो गुरीड डर रही होती है। तो कार्ली कहता है मदर क्या हुआ। तो थॉरफिन कहता है कार्ली सब ठीक है और गुरीड तुम कार्ली के साथ यहीं रुकोगे। पर गुरीड मना कर देती है और कहती है मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ क्योंकि ये मेरी गलती है और ये सब मेरी वजह से हो रहा है और मुझे इसके लिए हाफडन से माफ़ी मांगनी है। और फिर सीन चेंज होके हाफडन के हाउस पर आता है जहाँ हाफडन सीरियस होकर बैठा होता है। तो थॉरफिन कहता है आपके दिए गए हॉर्न को हमने मिडगार्ड में अच्छा सेल करा था और अच्छे प्राइस मिले थे हमें, इसके लिए आपका धन्यवाद सर। और ये लीजिए आपके लिए हम एक टोकन दे रहे हैं आपको और इसे आप रख सकते हैं। पर गुरीड हाफडन को देख बहुत डर रही होती है और उसे बात भी नहीं कर रही होती है। पर हाफडन अपनी जगह से उठ खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम जिंदा लौट आए और क्या तुम सीरियस हो विनलैंड में कल्टीवेशन के लिए। तो थॉरफिन सीरियस होकर कहता है हाँ बिल्कुल मैं तैयार हूँ। तो हाफडन कुछ कहता नहीं है और गुरीड डर कर रोते हुए हाफडन से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है जो परेशानी हुई आपको मेरी वजह से, इसके लिए आप मुझे जला सकते हैं और जो चाहे वो पनिशमेंट दे सकते हैं, पर इसके बदले आप प्लीज़ थॉरफिन की मदद करिए उसके इस प्लान में। तो यह सुन हाफडन कहता है तुम ज़्यादा कह गई दूसरों की मदद के लिए और शांत हो जाओ, मुझे रोते हुए औरत पसंद नहीं है। तो लीव बीच में कहता है हाफडन बीती बातों की वजह से ये यंग फैमिली को मत तोड़ो। पर हाफडन कहता है क्या तुम लोगों ने पार्टी करा है, एक प्रॉपर वेडिंग पार्टी। तो थॉरफिन कहता है नहीं हम तो पूरे समय सिर्फ ट्रैवल कर रहे थे। तो हाफडन कहता है तो आप ये कर लो, वो मैं अरेंज कर दूंगा और इसके लिए तुम मुझे पैसे दे देना जो तुमने अपने साथ लेकर आए हो। तो यह सुन सभी खुश हो जाते हैं। फिर सीन चेंज होके हमें वेडिंग पार्टी को दिखाते हैं जहाँ सभी बहुत खुश होते हैं और पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं और ऊपर से फूलों की बारिश कर रहा होता है और थॉरफिन और गुरीड और कार्ली पार्टी में आ जाते हैं और सभी दोनों को बधाई दे रहे होते हैं। और यह देख थॉरफिन और गुरीड बड़े खुश होते हैं और कार्ली को भी मज़ा आ रहा होता है और इन सभी को दूर से हील ड्रिंक पीते हुए बैठकर देख रही होती है। तो पार्टी खत्म होने के बाद गुरीड हाफडन से कहती है कि मुझे खुशी हुई कि आप हमारे लिए इतना करें, आज तो मैं सोची थी कि मेरे दोनों हाथ चॉप हो जाएंगे। तो हाफडन कहता है अच्छा तो तुम यह सोचती हो गुरीड, पर मैं किसी औरत या चिल्ड्रन को पनिशमेंट नहीं देता हूँ। तो इसके लिए गुरीड सॉरी बोलती है। फिर हाफडन कहता है शिकार जाते हुए कहा था कि मैं थॉरफिन को सपोर्ट करूं और उसकी मदद करूं। तो गुरीड पूछती है कि आखिर अब शिकार कहाँ है। तो हाफडन कहता है वो अब नॉर्वे में है, उसने लेटर भेजा था। तो गुरीड कहती है काश मैं उसे थैंक्स कर पाती इसके लिए। तो थॉरफिन कहता है शिकार की वजह से ही आज मैं घर वापस आ पाया। तो गुरीड कहती है और उसने मुझे फ्री कर दिया अपनी स्टेटस और रिस्पेक्ट की कीमत चुकाकर, और वो कितना अच्छा और काइंड पर्सन है। तो हाफडन कहता है हाँ और क्या, आखिर वो मेरा ही बेटा है। तो गाइस यहीं पे ये सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 27 ख़त्म होता है और ईस्टर्न एक्सपीडिशन आर्क भी, और इसके बाद अब सीज़न 4 विनलैंड आर्क स्टार्ट होगी। तो अगला सीज़न देखने के लिए सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। सायोनारा।